दोस्तों आपको पता है कि मैं ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस आप लोगों को करवा रहा हूं। तो इस कंप्लीट मैथ सीरीज के क्रम में मैं आपको बता दूं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। आपको पता है कि हमारा नंबर सिस्टम हो चुका है, बॉड मास हो चुका है, डेसिमल फ्रैक्शन हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो चुका है। हमारी क्लास परसेंटेज के ऊपर चल रही है। परसेंटेज में ये छठवां वीडियो है, सॉरी 7वां वीडियो है। तो सीरीज को बढ़िया सिक्वेंस में देखिए। अभी पेपर होने में काफ़ी टाइम है। 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको 32,438 वैकेंसी में नौकरी लेनी है तो आपको ऐसे ही यूट्यूब चैनल की ज़रूरत है जहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो जहाँ पर मैंने क्वेश्चन छोड़े थे वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 22 पर हम लोग चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा है ना। एनटीपीसी स्टेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात करनी है ना। तो आप कहोगे सर 27.5% का जो मान है वो कितने के बराबर है? 11 के बराबर है। तो सबसे पहले अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 1% कैसे निकलेगा? ये 27.5 नीचे जाएगा तो 1% बराबर हो गया 11/27.5। और हमें संख्या बतानी है तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो वो अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होती है? 100% के बराबर। तो 1% की वैल्यू इतनी है। अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? 11/27.5 गुणा में 100। जब ज़्यादा के बारे में बताना हो, 1% का मान पता है, 100% का बताना हो, ज़्यादा के बारे में बताना हो तो हमेशा गुणा करते हैं। दशमलव हटेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? 0। तो 25 से कम 25 बचे 2, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 0 आ गया, 11 से 11 कट गया, कितना आंसर आ गया? 40। तो 40 हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं गाइस। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। मूल संख्या ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 300, 250, 200, 350। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है, जैसे मैंने ऑप्शन उठाया 300, तो 300 का आपको 75% निकालना है। कितना निकालना है? 75%। और मैं आपको बता चुका हूँ हर क्लास में कि 75% का मतलब होता है, 75% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? 3/4। काट दो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 30 में से 28 गया, 2 बचा, उतारा 0, 4 पंचे 20। 75 का 3 में गुणा करो, 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22। तो आप कहोगे 225 आ गया। 300 का 75% निकालने पर कितना आ गया? 225। अब अगर इसमें 225 में मैं 75 जोड़ दूं, अगर 225 में मैं 75 जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है? 300, यानी कि वही संख्या प्राप्त होती है। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि किसी संख्या की 75% में 75 जोड़ दो तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो आंसर क्या आ गया? 300। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, माना कि संख्या x है, अगर मैं x के 75% में 75 जोड़ दूं तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि क्या प्राप्त होता है? x। इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 300। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यदि 280 का k% 350 के 50% के बराबर है तो k का मान आपको बताना है। तो क्या कह रहा है कि 280 का k%, तो 280 का मतलब होता है गुणा k/100 प्रतिशत, यानी कि 100 से भाग, बराबर 350 का 50%। 50% मतलब किसी भी संख्या का आधा। तो 350 का आधा कैसे करेंगे? 300 का आधा 150, 50 का आधा 25, 150 में 25 जोड़ा तो 350 का 50% कितने के बराबर आ गया? 175। 0 से 0 कट गया। अब याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में जब बराबर लगा हो तो ऊपर से ऊपर और नीचे की संख्या गुणा में कट सकती है। यहाँ पर गुणा में है तो ये ऊपर ऊपर का कट जाएगा। इसको काटो, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, बचे 3, 7 पना 35। ठीक है, 2 से काटो तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो गया? 2 के बराबर 25 पंचे 125, है ना। अब ये हो गया के बराबर 125/2। तो 125 का आधा कैसे करोगे? 120 का आधा 60, 5 का आधा ढाई, 60 में मैंने ढाई जोड़ा, 2.5 जोड़ा तो 62.5, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 22.5 का 32%। क्वेश्चन में लिखा है 22.5 का मतलब होता है गुणा और 32/100, है ना, प्रतिशत यानी कि 100 से भाग, माइनस 2/3 गुणा घनमूल 512। 512 किसका घन होता है? इस घनमूल 512 में अगर 8, 512 8 का घन होता है तो आप कहोगे सर
512 का मतलब है 8 गुणा 8 गुणा 8, और जिसका जोड़ा बन गया वो आ जाएगा बाहर, तो बाहर क्या निकलेगा, खाली 8। तो 512 घन का मतलब हो गया 8, और 81 किसका वर्ग, 9, तो यहाँ पर आ गया 9 बराबर कितना चल रहा है मेरे भाई, y। काट दो, 3 एकम 3, 3 दर का 9, दशमलव हटा तो नीचे कितना लग गया, 0, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटा तो नीचे क्या लग गया, 0। ठीक है, तो 25 नंबर 225, 25 चौको 100, 0 आ गया। 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 9 का 4 मोड़ अगर तो आप कहोगे 9 चौको 36, बटे में कितना चल रहा है 5, माइनस 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यही होगा ना, बराबर कितना चल रहा है आपका y। ठीक है, तो 36 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 7 35, बचा 1, उतारा 0, लगाया दशमलव, 5 दूनी 10, 7.2 माइनस 48 बराबर y। तो 48 में से पहले 7 घटाओ तो बचा 41, और 41 में से 20 पैसे और घटाओ तो 40.8, चिन्ह आएगा 48 का, क्योंकि 48 बड़ी संख्या है, तो माइनस 40.8 इस क्वेश्चन का क्या है, माइनस 40.8 इस क्वेश्चन का आंसर है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि x का 35% बराबर y का 40%, तो x अनुपात y ज्ञात करो। ये कह रहे हैं x है ना, और ये 1 मिनट, इसमें x ऐसा वाला बना लो, x का 35%, तो x गुणित 35/100 बराबर y गुणित 40/100। तो मैंने आपको क्या बोला कि दोनों संख्याएं ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे किस कंडीशन में कटती हैं, जब यहाँ पर भी गुणा में संख्या हो, यहाँ पर भी गुणा में संख्या हो। तो आप कहोगे सर 100 से 100 कट गया, 5 से काटो तो 5 7 35 और 5 8 40। अब y को मैं x के नीचे लाऊंगा तो x बटे कितना हो गया y, 7 को मैं 8 के नीचे ले जाऊंगा तो 8 के बटे कितना हो गया 7, तो x बटे y बराबर कितना आ गया 8/7। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 250 के 28% के 60% का मान बताओ। तो आप कहोगे 250 गुणित 28% यानी कि 28/100 गुणित 60% यानी कि 60/100। अब आप ध्यान से देखना, ऊपर के जो 2 जीरो हैं वो नीचे के 2 जीरो से कट गए। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 1 सत्ते 7 और 7 छंग 42, 42 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करूं। आप कहोगे सर पहले बाइक के मूल्य में x% की वृद्धि की गई, फिर बाइक के मूल्य में y% की वृद्धि की गई। क्वेश्चन में यही लिखा है ना कि बाइक के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 8% की वृद्धि की गई। तो सक्सेसिव इंक्रीज का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो x का मान 10 हो गया, y का मान 8 हो गया। आप रख दो, x का मान रखा 10 प्लस y का मान रखा 8 प्लस 10 गुणा में 8/100 है ना। अब आप इसको सॉल्व करो तो देखो 10 में 8 जोड़ा तो 10 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 18, प्लस 0 से 0 कैंसिल, 8/10। अगर मैं नीचे से 0 हटाऊंगा ना तो एक अंक पहले दशमलव लगेगा, नीचे से 0 हटाऊंगा तो एक अंक पहले यानी कि 0.8, एक ही अंक है तो इकाई 8 के पहले दशमलव लगेगा। 18 में 0.8 जुड़ेगा तो 18.8%, 18.8% आपका क्या आएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी आपको बतानी है ना। इसको करने का पहला तरीका क्या है कि मान के चलो कि कंपनी का जो मुनाफा था, कंपनी का मुनाफा था वो शुरू में कितना था, या कंपनी के पास शुरू में कितने रुपए थे 100 रुपये। अब वो कह रहा है कि अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। तो आपको पता है कि 10% की जो भिन्न होती है वो होती है 1/10। तो आप कहोगे शुरू में 10 था, 10 में 1 की वृद्धि हुई, तो 10 में 1 की वृद्धि हुई तो वो बढ़कर कितना हो गया 11/10। फिर मई से जून तक 20% गिर गया, तो आप कहोगे सर 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5। पहले 5 था, 5 में से 1 कम हो गया, 5 में से 1 कम हो गया तो कितना बचा 4/5। फिर अगली बार जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। आप कहोगे 50% की जो भिन्न होती है वो 1/2 होती है। पहले 2 थी, 2 में 1 की वृद्धि हुई तो बढ़कर कितना हो गया 3/2। तो शुरू में 100 था, पहली बार उसमें बढ़ोतरी हुई तो हो गया 11/10, दूसरी बार कमी हुई तो गुणे 4/5,
तीसरी बार फिर वृद्धि हुई तो हुआ 3/2। को सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया तो 11 चौको 44, 44 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आ गया 132। तो आप कहोगे सर पहले मुनाफा 100 था, अब कितना हो गया 132। तो अगर 100 से 32 हो गए तो 132 हो गए तो आप कहोगे कितने रुपए बढ़े, 32 रुपए बढ़े। और 100 पर जितने भी रुपए की वृद्धि होगी वो उतने ही परसेंट बताएगा, तो 32 रुपए की वृद्धि यानी कि कुल मिलाकर 32% का प्रॉफिट हुआ, जो कि आपको सी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है, तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी ये कहा है। तो यहाँ पर x% जो है वो बढ़ रहा है और जो y% जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है ना। पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर 15% की कमी हुई। फॉर्मूला वही लगेगा सक्सेसिव इंक्रीज वाला। क्या है फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका परसेंटेज, है ना। तो एक बार वृद्धि हुई तो x बराबर रखेंगे 15 प्लस एक बार कमी हुई y बराबर रखेंगे -15 प्लस x बराबर 15 इंटू वाई बराबर -15 बटे 100। अब आप ध्यान से देखना, प्लस माइनस का गुणा जो होता है, धन और ऋण का गुणा होता है वो ऋण होता है, माइनस होता है, तो ये होगा 15 -15 प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 15 का 15 में गुणा किया तो कितना आता है, 15 ही 15 225। नीचे से 2 जीरो हटेंगे तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो ये हो गया 2.25 इकाई दहाई से पहले। तो 15 में से 15 तो कट गया, माइनस 2.25 क्या बता रहा है कि 2.25% की क्या हुई, कमी, है ना, कमी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री 25% बढ़ जाती है, तो इसकी दैनिक बिक्री पर पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत ज्ञात करो, है ना। कोई वस्तु थी, एक्स की वैल्यू, इनने बोला किसी वस्तु की कीमत को मैंने 15% कम कर दिया, है ना। सीधी सी बात है, कोई चीज़ अगर सस्ती हुई और उसकी डिमांड है तो वो ज़्यादा बिकेगी। वाई बराबर इनने बोला उसकी जो बिक्री है उसको मैंने 25% बढ़ा दिया, है ना। तो बताओ कि कुल मिलाकर उसकी बिक्री पर पड़ने वाला कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, वो आपसे पूछा गया है। वो कह रहा है x प्लस वाई बटे 100%। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्रमागत वृद्धि दर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। पहले 15% की कमी हुई तो x की जगह हम लोग रखेंगे -15, प्लस वृद्धि हुई तो y की जगह रखेंगे 25, प्लस x की जगह -15 इंटू वाई की जगह 25 बटे, है ना। तो धन के 25 में से ऋण के 15 गए तो कितने बचे, आप कहोगे 10 बचे। 25 बड़ी संख्या है, 25 का धन और ऋण प्लस माइनस का गुणा माइनस, 25 का 15 में गुणा करोगे तो आएगा 375 बटे 100। अब अगर मैं नीचे से 2 जीरो हटाऊं तो इकाई दहाई, 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो 10 माइनस 3.75। तो घटाने का तरीका क्या है, 10 रुपए में से 3 रुपए घटाए तो 7 बचे, 7 रुपए में से 75 पैसे और घटाए तो 6 रुपए 25 पैसे। 10 बड़ी संख्या है तो चिन्ह आएगा प्लस का, तो 6.25% की बिक्री बढ़ेगी, तो 6.25% की वृद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, उसमें होने वाला परिवर्तन क्या होगा। फिर से वही, x का मान रखोगे आप 40 प्लस y का मान रखोगे -40 प्लस x की जगह 40 इंटू y की जगह -40 बटे 100, है ना। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, तो आप कहोगे सर 40 -40 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 चौको 16, ऊपर 2 जीरो आ रहा है, नीचे भी 2 जीरो आ रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 40 में से 40 गया, कितना बचा 0, -16, 0 -16 का मतलब है -16, -16 का मतलब क्या है, 16% की कमी, 16% की कमी। इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान के चलो, माना कि जो संख्या है वो 100 है, पहले संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो 100 का 40% कितना होता है मेरे भाई, 100 का 40% 40 और बढ़ा देगा, वो कितना हो जाएगा 140। अब संख्या में 40% की कमी हुई तो 14 चौको 56, अब कितना कम हो गया 56, तो 140 में से 56 घटाओगे तो आप कहोगे 84 बचा। तो 100 रुपए की चीज 84 बची, कितने रुपए की कमी हो गई, आप कहोगे सर 16 रुपए की कमी हो गई, और 16 रुपए की कमी हो गई, इट मीन्स 16% की क्या आ गई, कमी, जो कि आपको डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन बताओ। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू -20
प्लस वाई की वैल्यू +10 प्लस एक्स की वैल्यू -20 गुणित वाई की वैल्यू 10/2। अब 20 में से 10 घटेगा, क्योंकि माइनस प्लस है तो घटेगा। 20 में से 10 गया 10, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस, प्लस माइनस का माइनस, ऊपर के जो 2 जीरो है नीचे के 2 जीरो से कट गए तो 2 एकम 2, 10 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया -12, माइनस बता रहा है कमी, तो 12% का परिवर्तन हुआ, यानी कि 12% की कमी आई उसके रेट में जो भी था। अगला क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे, 30 खिलौनों में से 25% क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की संख्या क्या है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि माना कि खिलौनों की संख्या कितनी है x, 20% दोषपूर्ण थे, मतलब कुछ उसमें डिफेक्ट था, तो 100 में से 20 घटाओ तो आप कहोगे सर 80% बचे, 80% गुणित शेष खिलौनों में से 25% टूट गए तो 100 में से 25 घटाओ 75%। अब इसकी जो ओवरऑल वैल्यू दी है सवाल में वो कितनी दी है मेरे भाई 4800। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप जानते हो 80% का मतलब होता है 4/5, 75% का मतलब होता है 3/4, बराबर में कितना चल रहा है 4800। तो 4 से 4 तो कट गया है ना, 3 से काटो तो 3 एकम 3, 3 6 18, 1600 आ गया, 5 का 3 गुणा होगा तो 16 पंचे 80 और पीछे 2 जीरो है, मतलब उसके पास जो शुरुआत में खिलौने थे वो कितने थे मेरे भाई 8000 खिलौने थे। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। वन मोर थिंग, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी आपको PDF चाहिए तो आपको करना क्या होगा, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, मनोज सिंह राजपूत ऑफिशियल नाम से। और इसी यूट्यूब चैनल पर मैं 7 बजे लाइव आता हूँ मैथ्स पढ़ाने के लिए, डेली शाम को 7 बजे आप आ सकते हो। और मेरा ये चैनल है मनोज सर मैथ्स, इसको भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल।